नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। 2014 से पहले देश की ये स्थिति नहीं थी। कुछ आतंकी घटनाएं घटती थी, लेकिन आम मुसलमान न उस आतंकी घटना से प्रभावित होता था न हिंदू। कुछ घटनाएं घटी जिसके पर कार्रवाई भी हुआ, सब पकड़े भी गए, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट हो, फिर आतंकी भटकल का मसला हो, दाऊद का मसला हो, कई तरह के इस तरह के मसले आज़ादी के बाद चलते रहे। लेकिन हम सब न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। राम मंदिर जैसा मसला भी न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने सुलझा लिया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, अरे न्यायालय का आदेश। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से मुसलमानों को आतंकी बनाने पर हम लोग तुले हुए हैं, ये समझ से परे की बात है। याद करिए, सरकार बनी थी तो क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। 2014 का यही नारा था ना। और उस नारों के साथ आम लोग जुड़े कि भाई भ्रष्टाचार से लोग तबाह था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर। एक उम्मीद जगी नरेंद्र मोदी का एक विकास मॉडल के सहारे कि गुजरात को उन्होंने डेवलप किया है तो इस देश को भी वो डेवलप करेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? लव जिहाद के नाम पर पूरे देश में पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, फिर गौ हत्या के नाम पर पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट किया गया, फिर एनआरसी के नाम पर टारगेट किया गया, फिर मतलब हर पल ये कोशिश हुई राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाए। दंगा हुआ तो एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, मुसलमान खुलकर आरोप लगाते हैं। रामनवमी के जुलूस में अब दंगा होने लगा है। हम मस्जिद के सामने जाकर चिल्लाते हैं, हम अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम मस्जिद के सामने खड़े होकर ऐसे गीत गाते हैं जिससे मुसलमान के को ठेस पहुँचे, हम ऐसा नारा लगाते हैं जिससे मुसलमानों को ठेस पहुँचे। हम इनकाउंटर करने की बात होती है तो मुसलमान क्रिमिनल को इनकाउंटर करते हैं। उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप इस देश में जितने मुसलमान रह रहे हैं, इजिप्ट को छोड़ दें तो इतनी मुसलमान किसी दुनिया किसी दूसरे देश में नहीं रहता है। और जितनी शांति से हम लोग इतनी बड़ी आबादी के साथ रह रहे हैं, दुनिया में कोई भी मुल्क मुसलमानों के साथ इतनी शांति से नहीं रह रहा है। ये एक सच्चाई है। और जिस अंदाज में हम लोग खुलकर, चाहे उनके कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, या बाकी उनके कानून की बात हो, धर्म पर आधारित कानून की बात हो, उसकी हम लोग व्याख्या कर देते हैं। किसी मुस्लिम कंट्री में या जहाँ देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में इस तरीके की खुल के चर्चा नहीं हो सकता। कुछ हम लोगों ने क्या किया? एक धर्म के नाम पर देश बटा, एक जख्म तो पहले से था हम लोगों के अंदर। फिर उसके बाद जो देश में मुसलमान रह गए, हम लोगों ने क्या कोशिश की, हमारे पुरखों ने क्या कोशिश की कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा माहौल बनाओ कि उन्हें भी लगे कि यह देश मेरा है। और 2014 के बाद हम क्या कर रहे हैं? उन्हें हम मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि ये देश उसका नहीं है। मतलब हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? बड़ा सवाल है। हर मुसलमान को हम आतंकी की तरह क्यों देखते हैं? आप कहते हैं कि उसकी रोजी रोटी पर हम लोग हमला करने लगे हैं। क्या वो उसके द्वारा काटे गए मीट का हम इस्तेमाल न करें, नहीं खाएं? मतलब उसके रोजगार के जो संसाधन उपलब्ध हैं उन पर हम अब चूट करने लगे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान इस देश से चला जाए, या मुसलमान को हम इस देश में दोयम दर्जा का नागरिक दे दें, या फिर इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषणा करते हैं? क्या ये तीनों संभव है क्या? और इस तीनों को संभव बनाने के लिए जिस तरीके से एक खास अंदाज में मुसलमानों को हम टारगेट ले रहे हैं, किसका भला होने वाला है? सिख को हमने नाराज किया, परिणति देख चुके हैं हम लोग। उससे तो बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों का है। हम क्यों मुसलमानों को एक आतंकी बनाने पर तुले हुए हैं? क्यों इस देश में दो देश बनाने के लिए क्यों सोच रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश, अगर हम सब लोग एक साथ रहें तो दुनिया के किसी भी राष्ट्र की ताकत नहीं है कि हमारी तरफ नज़र उठाकर देख सके।
हम इन सभी लोगों के साथ देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो पीछे छूट गया तो देश पीछे छूट जाएगा। और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही नतीजा है कि मुसलमान इतने टारगेट के बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास कर रहा है कि हम चुनाव के माध्यम से आपको हराएंगे, हम न्यायालय के माध्यम से हम आप पर आपके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये इस धरती का मिजाज है। और अगर कहीं बात बिगड़ गई तो फिर कहाँ रहेंगे हम, कहाँ रहेंगे हम? लड़ते रह जाएंगे आपस में ही। जो हाल पाकिस्तान का हुआ, जो हाल बर्मा का हो रहा है, जो हाल श्रीलंका का हुआ, क्या चाहते हो? हम सब भी हिंदुस्तान को उसी हाल में ले जाएं? अभी भी वक्त है, संभलिए। कुछ भी है वो भी मेरा भाई है, इस दृष्टिकोण से सोचिए। आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर कुछ विवाद बढ़ा तो बिगड़ेगा हमारा आपका। इसलिए नए तरीके से सोचिए। ये जो भारत बनाने की जो साजिश हो रही है, इस भारत में किसी का भला होने वाला नहीं है।